हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उन सभी आईवी फ्लूइड्स के बारे में कि आईवी फ्लूइड्स कितने प्रकार के होते हैं और कौन से आईवी फ्लूइड्स की क्या डोज रहती है और कौन सा आईवी फ्लूइड्स किस व्यक्ति को देना चाहिए और किस व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। तो इससे पहले अगर दोस्तों आपने अपने यूट्यूब चैनल फार्मा संज्ञान को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आपके पास सभी नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनएस आईवी फ्लूइड्स की, जिसको हम नॉर्मल सलाइन भी बोलते हैं। अगर इसके कंपोजिशन की बात करें तो 100 ml सॉल्यूशन में 0.9% NaCl होता है। मतलब कि अगर 100 ml सॉल्यूशन में 0.9 ग्राम नमक मिला दिया जाए तो हमारा जो सॉल्यूशन तैयार होता है वो है नॉर्मल सलाइन। अगर इसकी यूज की बात करें तो इसका प्रयोग डिहाइड्रेशन के दौरान, अगर किसी व्यक्ति की बॉडी में वाटर की कमी हो गई है उस दौरान इसका प्रयोग किया जाता है, और या फिर किसी व्यक्ति को कोई इंजरी हुई है और इंजरी के दौरान उसकी बॉडी पर कोई घाव हो गया है तो उस घाव को वाश करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका प्रयोग कंसंट्रेटेड इंजेक्शन, ऐसे इंजेक्शन जिनको इसमें एनएस में डाइल्यूट करके लगाया जाता है उस दौरान भी इसका प्रयोग किया जाता है। या फिर किसी व्यक्ति को एक्सीडेंट के दौरान उसकी बॉडी में फ्लूइड लॉस हो गया है, उस फ्लूइड को फुलफ़िल करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगर हम इसकी डोज़ की बात करें तो इसकी जो डोज रहती है वो एडल्ट व्यक्ति में 24 घंटे में 3 से 4 बोतल एक एडल्ट पेशेंट को दे सकते हैं। अगर हम बात करें कि यह किन पेशेंट को यूज नहीं करना चाहिए तो यह ऐसे पेशेंट को नहीं देना चाहिए जिन पेशेंट को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है या फिर कोई ऐसी लेडीज़ है जो प्रेग्नेंट है। मतलब कि हाइपरटेंशन, अगर किसी व्यक्ति का बीपी हाई रहता है उस पेशेंट में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें NaCl होता है, मतलब इसमें नमक पाया जाता है। और अगर हम हाइपरटेंशन पेशेंट को इसको दे देंगे तो उसका जो बीपी है वो और इंक्रीज हो जाएगा। अगर अब हम बात करते हैं दूसरा जो हमारा आईवी फ्लूइड्स है वो है DNS, जिसको हम डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन बोलते हैं। अगर इसकी कंपोजिशन की बात करें तो 100 ml सॉल्यूशन में 5 ग्राम डेक्सट्रोज और 0.9% मतलब 0.9 ग्राम NaCl अगर मिक्स कर दें तो हमारा जो सॉल्यूशन तैयार होता है वो है DNS। अगर इसकी डोज की बात करें तो इसकी जो एक एडल्ट व्यक्ति में डोज है वो 24 घंटे में 3 से 4 बोतल एक एडल्ट व्यक्ति को दे सकते हैं। और इसका प्रयोग डिहाइड्रेशन के दौरान, अगर किसी व्यक्ति की बॉडी में वाटर की कमी हो गई है उस वाटर की पूर्ति के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। या फिर हाइपोग्लाइसीमिया मतलब किसी व्यक्ति के ब्लड में ग्लूकोज का जो लेवल है, ग्लूकोज की जो मात्रा है वो कम हो गई है, उसको इंक्रीज करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। या फिर इंसुलिन शॉक हुआ है किसी पेशेंट को, उस पेशेंट में इसका प्रयोग किया जाता है। और या फिर किसी पेशेंट को एक्सीडेंट के दौरान फ्लूइड लॉस हो गया है तो उस फ्लूइड को फुलफ़िल करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका प्रयोग डायबिटिक पेशेंट या फिर जो हार्ट के पेशेंट हैं उनमें इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें ग्लूकोज की मात्रा पाई जाती है। और अगर इसका प्रयोग डायबिटिक पेशेंट में कर देंगे तो उसमें जो डायबिटीज़ का लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। अगला हमारा जो सॉल्यूशन है वो है RL, जिसको हम रिंजस लैक्टेट सॉल्यूशन बोलते हैं। अगर इसकी कंपोजिशन की बात करें तो यह पानी के साथ में अगर सोडियम क्लोराइड, सोडियम लैक्टेट, पोटेशियम क्लोराइड
और कैल्शियम क्लोराइड उचित मात्रा में मिला दिया जाए तो हमारा जो सॉल्यूशन तैयार होता है वो है RL। अगर इसकी यूज की बात करें तो इसका प्रयोग डिहाइड्रेशन के दौरान जो पेशेंट की बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हुए हैं उनको बैलेंस करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। या अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसकी बॉडी जल गई है या उस पेशेंट को कोई सर्जरी हुई है जिसके दौरान उसके बॉडी से वाटर लॉस हुआ है, उस वाटर को की पूर्ति करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। या फिर ऐसे व्यक्ति जिनमें न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी है उनको इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका प्रयोग हाइपोटेंशन मतलब ऐसे व्यक्ति जिनका ब्लड प्रेशर कम है उस ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग डायबिटिक पेशेंट के लिए सूटेबल रहता है। मतलब अगर किसी व्यक्ति को शुगर की प्रॉब्लम है तो उसमें RL सॉल्यूशन का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं डेक्सट्रोज, मतलब जिसको हम D5, D10 या D25 सॉल्यूशन बोलते हैं। इसमें वाटर के साथ में अगर हम डेक्सट्रोज और नॉर्मल सलाइन मतलब कि नॉर्मल सलाइन के साथ में डेक्सट्रोज को मिक्स कर दें तो हमारा वो D5, D10 और D25 बनता है। अगर इसकी यूज की बात करें तो इसका प्रयोग ऐसे पेशेंट में किया जाता है जो पहले से किसी रोग से पीड़ित हैं और उनको बहुत वीकनेस हो गई है। उस वीकनेस को दूर करने के लिए डेक्सट्रोज का प्रयोग किया जाता है। या फिर ऐसे पेशेंट जिनको चक्कर आ रहे हैं, सिर में बहुत तेज़ दर्द है जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है, या फिर जिनको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है, ऐसे पेशेंट में इसका प्रयोग किया जाता है। और इसकी अगर डोज की बात करें तो एक एडल्ट व्यक्ति में इसकी जो 24 घंटे में डोज होती है वो 3 से 4 बोतल एक एडल्ट व्यक्ति को दे सकते हैं। अगला जो सॉल्यूशन है वो है मैनिटोल सॉल्यूशन, जिसमें मैनिटोल सॉल्यूशन का प्रयोग डायरिटिक्स पेशेंट में किया जाता है। मतलब डायरिटिक्स के दौरान किया जाता है। डायरिटिक्स का मतलब होता है कि हमारी बॉडी में जो यूरिन का आउटपुट है या यूरिन को इंक्रीज करने के लिए, यूरिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और जब हमारी बॉडी में यूरिन का प्रोडक्शन इंक्रीज होता है तो हमारी बॉडी से जो पानी की मात्रा है वो कम हो जाती है। अगर इसके कंपोजिशन की बात करें तो 100 ml सॉल्यूशन में 20 ग्राम मैनिटोल मिला देने से जो हमारा सॉल्यूशन तैयार होता है वो है मैनिटोल सॉल्यूशन। अगर इसकी उपयोग की बात करें तो इसका प्रयोग एडिमा पेशेंट में, मतलब जिन ऐसे पेशेंट जिनकी पूरी बॉडी में सूजन हो गई है, इन्फ्लामेशन है, ऐसे पेशेंट में इसका प्रयोग किया जाता है। या फिर ऐसे पेशेंट जिनमें यूरिन का आउटपुट बहुत कम है, उस दौरान यूरिन का आउटपुट इंक्रीज करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करें और कमेंट में बताएं कि अगली वीडियो